हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा रखता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत झकास हूँ और बहुत मस्त हूँ और बहुत अच्छे से मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना काम बहुत अच्छे से करें। कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, या आई नो कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम तो नज़दीक ही है, बोर्ड एग्ज़ाम सबकी, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो 10th के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि एज ए प्रॉमिस टू, जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस किया था आप सब लोगों से कि मैं आप सब लोग के लिए मंडे को एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आने वाला हूँ। कौन सी टॉपिक के ऊपर? फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर। वो वीडियो मैं आज संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार, यूपी, दिल्ली यानी सीबीएसई बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो, तो आप सब लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। आप बहुत अच्छे से पूरा वीडियो को देखिए अच्छे तरीके से। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे बच्चे लोग, या फिर जो भी, मैं इतना मतलब कि मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आप सब लोग कभी ना कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़े ही होंगे। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़े हैं, तो बहुत सारे बच्चों लोगों के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ा ही होगा, लेकिन ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये उनके लिए न्यू हो सकती है। क्या हो सकती है? न्यू हो सकती है। या फिर कभी फिगर ऑफ स्पीच का बात भी, कभी ये वर्ड भी नहीं सुने होंगे कि ये फिगर ऑफ स्पीच ये क्या टर्म होती है, या फिर लिटरेरी डिवाइसेस या फिर पोएटिक डिवाइसेस। तो मैं सभी बच्चों के लिए मैं इस तरीके से आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप पढ़े हुए हो तो भी अच्छे से, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे पढ़े हुए, और जो बच्चे कभी नहीं भी पढ़े होंगे फिगर ऑफ स्पीच, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखें। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग नज़र मारते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है फिगर ऑफ स्पीच। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि फिगर ऑफ स्पीच में लिखूं, लिटरेरी डिवाइस में लिखूं या फिर पोएटिक डिवाइस में लिखूं, तीनों का मतलब एक ही होता है। क्या है डिफिनेशन इसका? अ वर्ड और फ्रेज इज़ यूज्ड इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम इट्स यूजुअल मीनिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्पीच और राइटिंग्स मोर ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड विविड इज़ कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। यानी कि हम किसी भी वर्ड का, किसी भी फ्रेज़ का, अगर हम उसके यूजुअल मीनिंग का इस्तेमाल नहीं करके उससे कुछ अलग मीनिंग का इस्तेमाल करते हैं किसी स्पीच में, उसके स्पीच को अच्छा, सुंदर और बहुत ही ज्वलंत, बहुत ही प्रभावी बनाने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी कि लिटरेरी डिवाइसेस, यानी कि पोएटिक डिवाइसेस। जैसे मैं कहूँ आपको कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है, वो बहुत तेज़ दौड़ता है, या फिर वो बहुत तेज़ दौड़ रहा था, या फिर उसने बहुत तेज़ दौड़ा, जैसे किसी भी तरीके से, जैसे कि वो बहुत तेज़ दौड़ा, तब हाँ बहुत तेज़ दौड़ा। लेकिन जैसे ही मैं कहूँ कि ही रैन लाइक अ हॉर्स, उसने मतलब कि घोड़ा के जैसे दौड़ा, मतलब कि कैसे घोड़ा तेज़ दौड़ता है, समझ रहे बात को। मैं उसकी स्पीड को, किसी इंसान की स्पीड को मैं घोड़े की स्पीड से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बात को। जैसे मैं कहूँ कि वो इतना सुंदर दिखता है, या फिर वो इतनी गोरी है, जैसे कि सुनो, जैसे कि ही इज़ एज वाइट एज स्नो। जैसे मैं कहूँ कि वो बहुत गोरी है, आप समझ पा रहे बात को। और मैं कहूँ कि वो कैसी गोरी है, वो स्नो, ही इज़ एज वाइट एज स्नो। आप समझ रहे बात को। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ों को बहुत अच्छे से बयां करना चाहते हैं तो हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वो युद्ध में, या फिर वो उस जंग में, लड़ाई में बहुत अच्छे से मतलब कि लड़ाई किया, बहुत अच्छे से मतलब कि अपने आप को डिफेंड भी किया और सामने वाले को डिफीट भी किया। तो कैसे कह सकते हैं कि ही वॉज लायन इन द फाइट, ही वॉज लायन इन द फाइट, मतलब कि वो युद्ध में, फाइट में, बैटल में, वॉर में क्या था? लायन था, यानी कि लायन के जैसा था। समझ रहे हो बात को। इस तरीके से चीज़ें होती है। जैसे तो ये चीज़ें, यही सब चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। और यही नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझेंगे इसको। तो ये तो मैं अभी ओवरव्यू में बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने स्पीच को, राइटिंग्स को बेहतर बनाने के लिए। तो मैं कुछ फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि कुछ मैं लिटरेरी डिवाइसेस का मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा, और उसके साथ साथ हम लोग उसका एग्जांपल्स भी देखेंगे, और मतलब कि मैं डिफ़ाइन भी करूँगा कि उसका मतलब क्या होता है, हम लोग उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको एग्जांपल्स भी मैं दूंगा, ताकि आप लोगों के ब्रेन में बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाए कि सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, इलस्ट्रेशन क्या होती है, एनाफोरा क्या होता है, यूफेमिज्म क्या होती है, ऑक्सीमोरन क्या होती है। अभी तो आप ये सब नहीं समझ पा रहे होंगे, बस कुछ ही मिनट की देरी है माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप बहुत अच्छे से जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि एलिट्रेशन क्या होती है, एसोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंस क्या होता है, बहुत अच्छे से समझने वाले। सो आई होप कि आप सब लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ
फिगर ऑफ स्पीच को अब हम लोग अच्छे से इन सारे टर्म्स को अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे हमारे पास क्या है सिमली, सिमली से हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द टू थिंग्स, एंड दिस इज द डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स माय डियर। जैसे कि क्या है, माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशियन। जैसे कहने का मतलब क्या है, माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशियन, मतलब कि मेरा प्यार आप सब लोग के लिए इतना गहरा है जितना कि महासागर हो, यानी कि जितना कि ओशियन हो। उसके बाद क्या है, ही स्विम्स लाइक अ फिश, मतलब वो कैसे तैरता है, वो फिश के जैसे तैरता है। ही वॉज एज ब्रेव एज अ लायन, मतलब कि वो इतना ब्रेव था जितना कि लायन। द मून लुक्स लाइक अ लैम्प इन द स्काई, मतलब कि आसमान में जो मून है वो कैसे दिखती है, कैसे 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 लैम्प के जैसे। ओके, तो हम लोग जब सिमली को लिखते हैं तो कहने का मतलब सिमली में एज का प्रयोग होता है, यानी कि एज सिंगल एज का भी प्रयोग हो सकता है, डबल एज का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे कि एज है, उसके बाद हमारे पास कोई एडजेक्टिव आएगी और फिर क्या आएगी, एज, या फिर हम लोग लाइक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आप देखें कहीं सेंटेंस में लाइक और एज का इस्तेमाल हो रहा है तो आप समझेंगे कि उसमें क्या इस्तेमाल हुआ है, सिमली इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद फिर एक और हमारे पास टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं मेटाफोर। इससे भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं और ये एक इम्प्लाइड कंपैरिजन है। जैसे कि माई मदर हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अब एक बात बताएं, किसी भी इंसान के पास सोने का दिल होगा क्या, वो तो फिर जिंदा ही नहीं रहेगा ना। लेकिन हम लोग प्यार भरे दिल को, ममता भरे दिल को क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ गोल्ड। समझ रहे बात को। तो माई मदर हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। द होल वर्ल्ड, सॉरी द होल, ओ माय गॉड, द होल वर्ल्ड, ओके, द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज, यानी कि पूरी दुनिया को क्या चीज़ से कंपैरिजन किया गया है, स्टेज से। इसमें माँ के दिल को क्या चीज़ से कंपैरिजन किया गया है, सोना से। उसी तरीके से ही वॉज अ लायन इन द फाइट, मतलब कि वो झगड़े में कैसा था, लायन के जैसे था, यानी कि लायन के जितना हिम्मत वाला, लायन के जैसे साहसी। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड, यानी कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसी तरीके से रोलर कोस्टर में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इसलिए ज़िंदगी को क्या चीज़ से कंपेयर किया गया है, रोलर कोस्टर राइड से। अब हमारे पास सेकंड है एनाफोरा। क्या है, एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जब हम लोग किसी भी सेंटेंस में, जैसे कि किसी भी स्टेटमेंट में या फिर किसी भी तो गाइज हम लोग यहाँ पे थे, एनाफोरा पे थे। यानी कि एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा जब हम किसी भी स्टेटमेंट में या फिर किसी भी पोएम में जब दो कंसेक्यूटिव लाइंस एक ही वर्ड से स्टार्ट होती है तो हम लोग उसको कहते हैं एनाफोरा। जैसे कि आई नीड टू गो होम, आई नीड टू क्लीन माई रूम। यहाँ पे आई नीड आ रहा है, यानी कि आई जो आ रहा है ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया एनाफोरा। उसके बाद क्या है, हाइपरबोली। क्या है, हाइपरबोली, मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये हाइपर कोई चीज़ बहुत, मतलब कि इसमें क्या है ना, एग्जेजरेट करते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ को चढ़ा बढ़ा करके बताते हैं। जैसे कि मैं कहूँ ही इज़ सो हंग्री, जैसे मैं कहूँ कि ही इज़ वेरी हंग्री, मतलब वो बहुत भूखा है। लेकिन इसी चीज़ को मैं ऐसे कहूँ कि ही इज़ सो हंग्री दैट ही कैन ईट एन एलिफेंट, मतलब कि वो इतना भूखा है कि वो हाथी को भी खा सकता है। समझ रहे हैं बात को, आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। उसके बाद क्या है, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस मिलियन टाइम्स, मतलब कोई इंसान है मुझसे क्वेश्चन पूछे बार बार एक ही चीज़ के बारे में या फिर बार बार क्वेश्चन पूछे तो मैं क्या कहूँगा कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस मिलियन टाइम्स, मतलब कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन का मिलियन टाइम्स मैं आंसर कर चुका। ऐसा हो सकता है कि मैं मिलियन टाइम्स आंसर करूँ, मतलब कई टाइम, मतलब कि ऐसा कह सकता हूँ कि रियलिस्टिक सेंस में कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन सेवरल टाइम्स, मेनी टाइम्स। लेकिन यहाँ पे मेनी टाइम को रिप्लेस क्या चीज़ से किया गया है, मिलियन टाइम्स से। ओके, उसके बाद क्या है, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होती है, ये ऑक्सीमोरोन ये चीज़ें होती है जैसे कि हमारे पास दो वर्ड है, दो वर्ड का पेयर है, उसमें एक वर्ड नेगेटिव और एक वर्ड पॉजिटिव, मतलब कि दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ प्रेटी और अगली, प्रेटी का मतलब सुंदर होता है, अगली का मतलब बदसूरत जो होता है। समझ रहे बात को। जैसे मैं कहूँ ओपन सीक्रेट, मैं क्या कहूँ जैसे कि फ्रेंडली फाइट। समझ रहे बात को। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्शन में है, उसको वो इस्तेमाल होती है हमारे पास ऑक्सीमोरोन में। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, पायल इज़ प्रेटी अगली। प्रेटी कहने का मतलब क्या होता है, प्रेटी और अगली। प्रेटी मतलब होता है सुंदर, अगली मतलब क्या होता है, बदसूरत, जैसे कि ग्रुप। तो पायल क्या है, इस प्रेटी का मतलब काफ़ी भी होता है, क्या होता है, काफ़ी, यानी कि पायल काफ़ी अगली है। आई एम गोइंग टू दिल्ली इज़ एन ओपन सीक्रेट, मतलब कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये एक ओपन सीक्रेट है। समझ रहे बात को, सीक्रेट भी है और ओपन भी है। सीक्रेट तो सीक्रेट रहती है, वो तो कोई जानता नहीं है, ओपन तो ओपन ही रहता है। उसके बाद क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ हैड अ फ्रेंडली फाइट,
मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, ये कौन सा फाइट है जो फ्रेंडली होगा? कभी आप देखे हो प्यार से लड़ते हुए किसी को? लड़ते कैसे हैं? गुस्से में लड़ते हैं, समझ रहे बात को? तो ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीमोरन। उसके बाद हमारे पास है क्या है? पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। व्हेन वी ऐड ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़, ह्यूमन ट्रेट्स इनटू एनी नॉन लिविंग थिंग, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग में ह्यूमन वाली क्वालिटी ऐड करते हैं, ह्यूमन वाली ट्रेट्स ऐड करते हैं, दिखाते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे मैं कहूँ द सिटी नेवर स्लीप्स, कि शहर कभी, जो बड़े बड़े जो सिटीज़ होते हैं वो कभी सोते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त कह रहा था कि मुंबई कभी सोता नहीं है, मुंबई कभी सोता नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? मुंबई एक सिटी है ना, समझ रहे बात को? उसको हम लोग कैसे ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दे रहे हैं कि हम लोग जैसे सोते हैं इस तरीके से। फिर क्या है? द स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ द क्लाउड्स, विथ द क्लाउड्स, यानी कहने का मतलब क्या है? स्टार्स जो हैं वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। हाइड एंड सीक तो हम लोग खेलते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, समझ रहे बात को ना? उसके बाद क्या है? द फायर सॉलोड द होल फॉरेस्ट, आग क्या इंसान है क्या? लेकिन हम आग को कैसे बता रहे हैं कि द फायर सॉलोड, सॉलोड का मतलब क्या होता है? निगलना। कोई इंसान किसी चीज़ को निगल सकता है या फिर जानवर, समझ रहे बात को? बट दैट इज़ समथिंग क्या है कि हम लोग उसको ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़, ह्यूमन लाइक ट्रेट्स दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे? द फायर सॉलोड द होल फॉरेस्ट। उसके बाद क्या है? यूफेमिज़म। यूफेमिज़म क्या चीज़ होती है? जैसे किसी ऐसी चीज़ को, अनप्लीजेंट थिंग को, जैसे किसी बैड, कुछ बुरे लगने वाले बात को अच्छे तरीके से पॉलिश करके कहा जाए, तो हमें उसको क्या कहते हैं? यूफेमिज़म। जैसे कोई कहे कि डोंट टेल मी अ लाई, मतलब कि मुझे झूठ मत बोलो, मुझसे झूठ मत बोलो, तो उसको डायरेक्टली कहे कि मुझे झूठ मत बोलो, तो ऐसे कह सकता है डोंट टेल मी अ फेरी टेल, डोंट टेल मी अ फेरी टेल। उसके बाद क्या है? जैसे कि किसी के फादर साहब का स्वर्गवास हो गए हैं, डेथ हो गई है उनकी, तो उसको ऐसे कहते हैं कि हिज फादर डाइड, तो वो थोड़ा सा मतलब अनप्लीजेंट साउंड करेगा, उसको हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं हिज फादर पास्ड अवे, हिज फादर पास्ड अवे, सॉरी हिज फादर पास्ड अवे। उसके बाद क्या है? ओनोमेटोपिया। ये अब हम लोग नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे जाएंगे, एलिट्रेशन। ये जो एलिट्रेशन है और ये एनाफोरा, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है साउंड के बेसिस पे। जैसे एनाफोरा, जब हमारे पास दो कंसेक्यूटिव लाइन्स एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे हो तब हम लोग क्या कहेंगे? एनाफोरा। जैसे कि आई। और यहाँ पे क्या है? एलिट्रेशन में क्या है? जब हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है और उसमें क्या है ना, कोई भी सेंटेंस हो और उसमें क्या है कि एक ही जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है उस वर्ड के स्टार्टिंग में सेम ही कॉन्सोनेंट आ रही है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? एलिट्रेशन कहेंगे। जैसे क्या कहेंगे? बॉबी बाउट सम बटर, यहाँ पे बी आ रही, बॉबी बाउट सम बटर, ये क्या हो गया हमारे पास? एलिट्रेशन। जैसे कि आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे एस देख रहे हैं, ये सब क्या है हमारे पास? ये सब क्या है? क्या ये सब है एलिट्रेशन। उसके बाद क्या है देखेंगे? स्निकडकी। इसका एग्जांपल्स क्या है? स्निकडकी मतलब क्या होगा ये मैं समझाता आपको। जैसे कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, हम उसको उसके नाम से नहीं बोल करके हम उसके किसी पार्ट को इंक्लूड करके, किसी पार्ट का मेंशन करके हम उसको नाम लें। जैसे मैं कहूँ कि आई बाउट अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स टू ट्रैवल, मतलब कि न्यू सेट ऑफ व्हील्स मतलब कार, क्या हुआ? कार। तो मैं ऐसे नहीं बोल के कि आई बाउट अ न्यू कार नहीं बोल करके मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आई बाउट अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स टू ट्रैवल माय डियर। उसके बाद क्या है? इंडिया वोन द आईसीसी वर्ल्ड कप इन 2011। अब इंडिया क्या है? इंडिया देश का नाम है, तो यहाँ पे क्या हो सकता था? इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम ये हो सकता था, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया से रिप्रेजेंट कर दिया गया है कि इंडिया वॉन द आईसीसी वर्ल्ड कप इन 2011। उसके बाद क्या है? कॉन्सोनेंस और एसोनेंस, ये दोनों साउंड जैसे ही है, साउंड के तौर पे ही है। कॉन्सोनेंस में क्या है कि जब हमारा कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस के बीच में, एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में फ़र्क है। एलिट्रेशन क्या था? सेंटेंस शुरू हो रही है और जो भी हमारे पास वर्ड है, वर्ड का स्टार्टिंग का जो लेटर है वो लेटर सेम कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। और इसमें क्या है कि हमारे पास कोई भी तरीके के अगर सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जो भी वर्ड है और वर्ड के
फर्स्ट लेटर में नहीं, वर्ड के बी फर्स्ट के बाद वाले लेटर में अगर एक ही तरह का कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तब हम उसको क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट। जैसे कहेंगे माइक, लाइक्स, हीज, न्यू, बाइक, कि एक ही यहाँ पे रिपीट हो रही है। फिर कहेंगे द ब्लैक सैक इन द बैक। ब्लैक सैक, सैक का मतलब क्या होता है, बोरा होता है। द ब्लैक सैक इन द बैक, कॉन्सोनेंट्स। और उसके बाद एसोनेंस क्या है, गो स्लो ओवर द रोड। गो, यहाँ पे एसोनेंस मतलब क्या है कि वॉल साउंड्स, क्या है, वॉल साउंड्स। इसमें क्या है, इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट्स, सब इसमें क्या है, वॉल साउंड्स। जैसे कि गो स्लो, ओ आ रहा है साउंड, ओवर रोड, आई माइट लाइक द डाइट, आई माइट लाइक द डाइट। यहाँ पे सब में ई साउंड, समझ में आ रही बात को। तो ये हुआ हमारा क्या हुआ, एसोनेंस। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आशा रखता हूँ, आई कैन होप एंड आई जस्ट वांट टू मेक यू श्योर कि आप सब लोग बहुत अच्छे से मेरे थ्रू इंग्लिश को स्टडी कर सकते हैं। सो मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड आई होप कि आप सब लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।